वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल द फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार फिर आज मैं बहुत अच्छा एक वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हो रहा हूँ। जो कि दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका मेरा एक बहुत अच्छा पर्पस है। जो स्टूडेंट्स यूजीसी सीएसआईआर या फिर नेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो सारे दोस्तों के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैंने 2011 का जो यूजीसी सीएसआईआर का जो पेपर था उसमें से बहुत महत्वपूर्ण ऐसे फिज़िकल केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन एमसीक्यूज सॉल्यूशन के साथ मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। और हफ्ते में 2 बार मैं ये सॉल्यूशन आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो और इसमें बताए गए एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का सॉल्व पेपर का 2011 का ये पार्ट 5 के रूप में वीडियो, और उसमें दिए गए बहुत महत्वपूर्ण दो क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट एंट्रोपी। यानी कि वॉल्यूम एंड एंट्रोपी दोनों को हम कांस्टेंट रखते हैं। इट विल बी स्पॉन्टानियस इफ, वो कब स्पॉन्टानियस हो सकते हैं, यानी कि उस वक्त जो ये प्रोसेस है, जो सिस्टम है, इट विल गिव डेल्टा जी लेस देन जीरो, एंथैल्पी डेल्टा एच लेस देन जीरो, या फिर डेल्टा यू लेस देन जीरो, या फिर डेल्टा ए लेस देन जीरो। दोस्तों, सही आंसर हम ढूंढे उसके पहले मैं आपको कुछ हिंट्स एंड सॉल्यूशन के जरिए समझाना चाहता हूँ। तो हिंट्स के मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। एज वी नो दैट एंट्रोपी चेंजेस डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंजेस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू बाय टी। और अगर हम कहें टी को यहाँ पर ले तो टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू बाय टी। सॉरी, यहाँ गलती है, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 1। यहाँ पर दोस्तों करेक्शन कर लेना, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू। तो ये हमें कौन सा नियम थर्मोडाइनमिक्स का बताता है? तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो हमें क्या मिला थर्मोडाइनमिक्स के दूसरे नियम से? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्यू। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दैट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ये इक्वेशन 2 जो है वो हमें थर्मोडाइनेमिक्स के पहले नियम से ये इक्वेशन हमें मिलता है। सो अगर हम ये दोनों का यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वील गेट टी डेल्टा एस इज़ ग्रेटर देन, यानी कि क्यू की जगह हम ये रख सकते हैं, टी डेल्टा इज एस इज इक्वल ग्रेटर देन डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और अगर हम कहें डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। हियर डेल्टा वी विल बी जीरो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वॉल्यूम एंड एंट्रोपी कांस्टेंट है। सो चेंजेस ऑफ वॉल्यूम एंड चेंजेस इन एंट्रोपी विल बी जीरो when S and V are constant. Then we get delta U, V and S constant, is less than 0. ठीक है, thus constant volume and entropy equilibrium is achieved
व्हेन एंट्रोपी इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू इज लेस देन 0। सो करेक्ट आंसर विल बी आंसर 3, डेल्टा यू इज लेस देन 0। दोस्तों ये हिंट के साथ इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसी तरह से और सारे भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें और एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करके आप सक्सेस हो सके। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक में से मैंने आज 2 क्वेश्चन पसंद किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन A to P इज गिवन बाय, जहाँ पर K रेट कांस्टेंट है। ऑप्शन 1 T1/2 A0/2 K, T1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, आप समय A0 अपॉन K, या फिर T1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K A0। तो सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो एक्सप्लेनेशन में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन -dA/dt विल बी K इज इक्वल टू K, और हम लिख सकते हैं -dA इज इक्वल टू K इंटू dt, जहाँ पर K रेट कांस्टेंट है। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट d माइनस dA is equal to K dt, then minus A is equal to KT plus C। अगर हम इंटीग्रेशन निकाल दें, इसका सॉल्यूशन करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो इट विल बी माइनस A इज इक्वल टू KT प्लस C when T is equal to 0, when T is equal to 0 and A is equal to A0। ठीक है, T 0 होगा और A0 सेम होगा, देन वी गेट C इज इक्वल टू माइनस A0, क्योंकि T 0 हो गया तो ये निकल गया, C इज इक्वल टू माइनस A एंड माइनस A इज इक्वल टू KT माइनस A0। यहाँ C की कीमत हमें मिलती है, सो वी गेट माइनस A प्लस A0 इज इक्वल टू KT, और हम लिख सकते हैं A0 माइनस A इज इक्वल टू KT। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। अब क्या है, when T इज इक्वल टू T1/2, when T, यहाँ पर T क्या है, T1/2 हमें लेना है, T इज इक्वल टू 1/2 एंड A इज इक्वल टू A0/2। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ T बराबर क्या है, तो हमें हाफ लाइफ लेना है, इसलिए अगर हम T के जगह पे T1/2 लेते हैं तो A इज इक्वल टू A0/2। ये दोनों वैल्यूज़ जो है इन इक्वेशन 1 के अंदर हम अगर उसको रखें तो A0 माइनस A0/2 इज इक्वल टू KT/T1/2। इसका मतलब है कि T1/2 इज इक्वल टू A0/2, यहाँ A0 माइनस A0/2 यानी कि A0/2। तो KT1/2 हमें क्या मिला, A0/2। इसका मतलब है T1/2 इज इक्वल टू A0/2 के। तो दोस्तों सही आंसर विल बी 1, T1/2 इज इक्वल टू A0/2 के। तो दोस्तों इसी तरह से बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे 2 क्वेश्चन जो कि 2011 के ये यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में पूछा गया था, और मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करके पूरा पेपर सॉल्यूशन करके मैं आपको वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बहुत मायने लगते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए आप और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको बहुत बहुत लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए